Good morning, students. Today we will start business study of class 11th. So our topic is incorporation or registration of a company, of a firm. So in our previous lecture we have covered what document is required for the incorporation or registration. So which document we have to submit in registrar office. Now we will talk about the document to be filled with registrar. अब रजिस्ट्रार के साथ में, रजिस्ट्रार के पास में हमें, वो तो पहले हमने बात की थी, हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले भेजने हैं. एप्लीकेशन लगाते हैं कि हम ऐसे ऐसे कंपनी खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें ऑफिस के अंदर क्या क्या चीजें भेजनी पड़ती है वो हमारा था एप्लीकेशन के साथ में. आज हम बात करते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से फिल होंगे रजिस्ट्रार के पास में. सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है. ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का. कोई भी कंपनी है वो चल ही नहीं सकती आपके पास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना. तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये सब कुछ डिफाइन होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, डिटरमाइन करते हैं कंपनी की लिमिट क्या है आपके पास में, लिमिट अथॉरिटी आपके पास में डिटरमाइन करते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करते हैं आपके पास में, सर्टेन बेसिक पॉइंट्स गिवन होते हैं और इन्हीं बेसिक पॉइंट्स के ऊपर कंपनी का जो आपके पास में है, इसी के बेसिस पॉइंट पे क्या है, कंपनी को परमिशन मिलती है चलाने के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए. और आपके पास में पब्लिक कंपनी के पास में वो पब्लिक लिमिटेड होगा, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए जैसे कि हमने, और प्राइवेट के अंदर कम से कम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम नंबर आपका जो मेंबर है वो 200 हो सकते हैं, उससे फालतू नहीं हो सकते आपके पास में. तो इनकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास में वो सब चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपका रखे जाते हैं. और इसके ऊपर क्या आपको एक स्टैंप जरूर कैरी करनी होती है, तो इट शुड बी कैरी नेसेसरी स्टैंप ऑल्सो. सेकेंड हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में. ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको ये डॉक्यूमेंट नहीं भी बनाना होता, कोई बात नहीं, चल जाता है उनका, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को ये आपका जरूर दिखाना होता है आपके पास में. सो आगे हम देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करेगा. दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट रूल आर मेंशन. इसके अंदर सारे रूल्स मेंशन होते हैं आपके, जो कि कंपनी को आपस में फुलफिलिंग द, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, फिर मेमोरेंडम को फुलफिल करने के लिए आपस में जो रूल्स होते हैं वो सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होते हैं कि कंपनी कैसे चलने वाली है आपके में. तो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रिंटेड आपके में होता है और सारे डिवाइडेड होता है आपके में वो पूरा पैराग्राफ्स के अंदर, कि ये वाला अगर रूल, आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो तो वो क्या होगा, इस रूल को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा आपस में. जिसे मैंने पहले बताया था, पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी नहीं है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना. उनके लिए टेबल ए जो होती है आपस में मेमोरेंडम के साथ में अटैच कर देते हैं वो टेबल ए को. तो मेमोरेंडम के साथ में मेंशन भी कर देते हैं कि आपका रजिस्टर्ड विदाउट आर्टिकल आपका एसोसिएशन, ये आपका मेंशन किया जाता है आपका में. सो प्राइवेट कंपनीज के लिए जरूरी होते हैं दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट, वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो. लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके उसमें क्या है, मेमोरेंडम के साथ में आपके अटैच कर दी जाती है टेबल ए एक्सेप्टेबल होती है. उनके टेबल ए के अंदर भी वही रूल्स और टर्म्स और गिवन होते हैं आपके, जो कि बताते हैं कि किसको क्या, आपको कहाँ तक किसकी लिमिट है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस वजह से आपका इसमें आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है आपका इसमें. तो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती हैं. आगे थर्ड में दे रखा है इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस. आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका इसमें वो कहाँ है, वो इन डॉक्यूमेंट के होने के बाद में आपको 30 दिन के अंदर, आप ऑफिस चेंज भी करवा रहे हो, आपको चेंज करना पड़ रहा है किसी रीजनेबल कारण से, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर देनी होती है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा. उसके बाद में ही क्या है आपको ये इनकॉर्पोरेशन या फिर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है, आप अपनी फर्म को चला सकते हो, अपनी कंपनी को रन कर सकते हो. आगे फोर्थ वन हमें दे रखा है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर. इसके अंदर आपको मेंशन करके देना पड़ता है कि आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, आपके पास में सीईओ कौन रहेगा, डायरेक्टर कितने आपके पास में, उनकी लिस्ट आपके पास में क्या आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी पड़ती है. और उसके हिसाब से फिर क्या आपको एनुअल जनरल मीटिंग होती है आपके पास में, डायरेक्टर मीटिंग्स होती हैं वो लेनी पड़ती हैं, वो मस्ट होती है आपके पास में. 90 डेज के गैप में लेनी है आपको, ईयर में 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, वो सब कुछ मेंशन होता है आपका, सारे रूल्स और रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, मेमोरेंडम के अंदर सब मेंशन होता है आपका, कब लेनी है आपको कब नहीं. तो उनका नेम, उनका एड्रेस, उनकी सारी डिटेल आपको क्या है यहाँ पर देनी पड़ती है, रजिस्ट्रार के पास में भेजनी पड़ती है सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जो भी लिस्ट आपके डायरेक्टर की रहेगी. उसके बाद में रिटन कॉन्सेंट ऑफ डायरेक्टर्स आपका में, रिटन के अंदर आपका मेंशन होना चाहिए आपका में. तो along with the director the written consent of the individual should be sent. आपके हर एक डायरेक्टर के पास में क्या है आपका में ये आपको भेजना पड़ता है. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नो सच कंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड. प्राइवेट के अंदर आपका में ये सब कंटेंट भेजने की वो जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनीज को क्या है, अपने जितने भी डायरेक्टर उनके पास में रिटन के अंदर ये चीजें भेजनी मस्ट होती हैं, जरूरी होती है. सो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वन हमारा अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स.
अब आपका इसमें क्या है, इसके अंदर मेंशन करना पड़ता है कि आप कितने शेयर्स आप कंपनी को, आप डायरेक्टर को इश्यू करोगे, कितने शेयर्स आपकी कंपनी, पब्लिक कंपनी के अंदर, मतलब कितने शेयर्स हम लोग पब्लिक के अंदर हम लोग भेजने वाले हैं, क्या कुछ उनका रहने वाला है। तो अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर की अलोंग विद द रिटन कॉन्सेंट ऑफ द डायरेक्टर अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो सेंड। अब हमें वो आपका इन्फॉर्मेशन, आपका लेटर तो भेजे, ये साथ में हमें और क्या चीजें भेजनी पड़ती है, विच प्रोमिस, उसके अंदर प्रोमिस करते हैं आपस में कि डायरेक्टर को क्या है आपस में क्वालिफिकेशन शेयर्स दिए जाएंगे आपस में, और मेकिंग पेमेंट फॉर दीज, और इन पेमेंट्स, इन जो शेयर उन डायरेक्टर के नाम हमने किए हैं उनके लिए क्या उनको पेमेंट भी की जाएगी। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ऐसे आपको जैसे हमने भेजा पास में बताया था पहले भी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको क्या है ऐसा लेटर भेजने की जरूरत नहीं है, और उनको क्या है डायरेक्टर को ये आपका शेयर के लिए आपस में बाउंडेशन करने की या उनके लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वन, प्रिलिमिनरी आपका एग्रीमेंट विद मैनेजर पर्सोनल। आपको क्या है प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट पहले ही करना पड़ता है अपने जो मैनेजर पर्सोनल है कि आपका मैनेजर कौन रहेगा, सेक्रेटरी कौन रहेगा, ट्रेजर कौन रहेगा, डायरेक्टिंग मैनेजर कौन रहेगा, उनके साथ में आपका एग्रीमेंट पहले ही हो जाता है आपका में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको क्या है ऑफिस में भेजनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास में। आगे में दे रखा है प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड ए फाइल ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्राइवेट कंपनी को ये फाइल ऑफ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर उसकी सारी चीजें क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आ जाती हैं। आगे स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। अब आपका इसमें इसके बाद में फिर आपका क्या होगा, डिक्लेरेशन होता है आपका इसमें एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ए स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन इज सेंट टू द रजिस्ट्रार इंडिकेटिंग दैट स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड। उसके बाद में आपको क्या है आपका इसमें रजिस्ट्रार के यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके सारी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वेरीफाई हो चुके हैं, और उसके बाद में आप अपना क्या है अपने बिजनेस को लीगली आप क्या है एस्टेब्लिश कर सकते हो, रन कर सकते हो। सो ये सब चीजें थे हमारे पास में जो हमें रजिस्ट्रार के सामने फिल करनी होती हैं, जो चीजें हमें रजिस्ट्रार के पास में भेजनी होती हैं, क्या क्या चीजें हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती हैं एक कंपनी को बनाने के लिए, उनके फॉर्मेशन में लाने के लिए। आगे हमें रखा है थर्ड आपका पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, यानी कि क्या क्या पेमेंट। अब इतने सब में आपका उसमें क्या है पेमेंट भी लगती है आपकी हर एक चीज के लिए, तो ऑलरेडी आपका मेंशन होती है सारी चीजें आपकी। अब हम देखते हैं क्या क्या कुछ ना कुछ दे रखा है हमें। अलोंग विद द अबव डॉक्यूमेंट ए परी डिटरमाइंड फीस इज सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। हमें क्या करना पड़ता है, ये सब चीजों के साथ साथ क्या है हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ फीस भी भेजनी पड़ती है, जिससे कि आपस में ताकि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी कंप्लीट हो सके। तो फीस हमें क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्व बैंक के अंदर डिपॉजिट की जाती है वो फीस, और उसके अंदर दे रखा है रेट ऑफ फीस आर गिवन ऑफ 10th शेड्यूल। आपका 10th शेड्यूल है इंडियन कंपनी एक्ट का, उसके अंदर दे रखा कि किस कंपनी की कितनी फीस आपके लगने वाले हैं, वो पहले ऑलरेडी मेंशन होता है। काफी अमाउंट लगती है क्योंकि इतने इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फीस भी काफी होती है इनकी। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रार चेक एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। वो क्या है सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, उनको इंस्पेक्ट करता है, पूरी जांच पड़ताल करता है उनकी आपकी कंपनी के रिगार्डिंग। एंड अगर वो सेटिस्फाई है तो आपको कंप्लीशन वर्क के लिए आपस में क्या है लीगल फॉर्मेलिटी करके आपको क्या सेंक्शन कर देता है कि हाँ जी आप अपने क्या है अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट आपको बना देता है इनकॉर्पोरेशन का, और हम इसको बोल सकते हैं आपस में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आपको प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि आप कंपनी को चला सकते हो। आगे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर हम इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। कंपनी अब हमारे पास में क्या है आपका इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी बन चुकी है, लीगली उसका प्रूफ हो चुका है, यानी कि अब आगे कंपनी के साथ में अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो कंपनी उसके खिलाफ क्या है केस कर सकते हैं, कंपनी के साथ में करते हैं तो कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद में क्या है आपका इसमें कोर्ट के पास में प्रूफ हो जाता है कि ये चीजें क्या है एग्जिस्टेंस के अंदर है, यानी कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है जिसको कोर्ट के अंदर भी ले जाया जा सकता है, यानी कि कोर्ट में उसका नेम लेकर कोई भी काम किया जा सकता है आपका। कंपनी बिकम एन आर्टिफिशियल आपका पर्सन बन जाते हैं, प्लस में क्रिएटेड बाय लॉ हो जाता है, इसकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है कि इसके आइडेंटिटी जो है वो अपने मेंबर से अलग होती है। कंपनी बिकम परमानेंट, और कंपनी आपकी क्या है इसकी जो आइडिया प्लस में है वो परमानेंट बन जाती है कि इसके अंदर कितने मेंबर आए चाहे जाए, कंपनी आपकी एज लॉन्ग चलती रहेगी जब तक कि इसको लीगली बंद ना किया जाए। ए प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इज बिजनेस जस्ट आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे एक पब्लिक कंपनी जो क्या आपका में जैसे उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है वो अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं। सो ये हमारा मेंशन कर रखा था कि हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमारा दे रखा है नेक्स्ट आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब हमें क्या है चाहिए प्राइवेट कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी, हर किसी को कैपिटल तो चाहिए होती है कंपनी को चलाने के लिए पास में। अब वो कहाँ से आपका गेन करती है, तो वो क्या हमने बताया है जैसे कि पहले कि वो क्या करती है शेयर वगैरह इशू करती है, और उससे क्या है आपका इसमें कैपिटल रिक्वायर होते हैं। तो कम से कम एक
प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए मिनिमम कैपिटल आपके पास में 1 लाख की जरूरत होती है, पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए 5 लाख होती है। तो ये कैपिटल होने के बाद में क्या अपनी वो कंपनी को रन कर सकते हैं, अपने शेयर्स वगैरह इशू करवा सकते हैं। अगर ये कंपनी पूरी हो चुकी है आपके पास में ये सारी फॉर्मेलिटीज, तभी ए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी कैन डज नॉट हैव शेयर कैपिटल can commence its business after getting incorporation. So capital subscription stage and commencement of business stage apply to the public companies with their share capital. उनको दिखानी पड़ती है कि कितनी उनकी कैपिटल शेयर से आने वाले हैं, तो उनकी शेयर कैपिटल क्या रहने वाली है उनको शो करना पड़ता है। अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज प्रमोटर हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। जैसे हमने बात की थी पहले, आपके की प्रमोटर प्रमोट करते हैं, वो कंपनी वो आपका पब्लिक को बताते हैं कि ये कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जो भी अपना इसका शेयर लेना चाहता है वो क्या है अपना कंपनी से ले सकता है अपना। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और इसके अंदर कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि हमें इतना रखना पड़ता है। जैसे कि हमने बात ही की थी, आपके पास में 1 लाख रुपए जरूरी है आपका किसी प्राइवेट कंपनी के लिए, और 5 लाख जरूरी है आपका पब्लिक कंपनी के लिए। तो वही सब इसके अंदर मेंशन कर रखा है, क्या अमाउंट हमारे पास में होनी चाहिए और क्या कमेंसमेंट के लिए हमारे पास में कैपिटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए।